क्या आपने दत्तात्रेय की स्टोरी सुनी है, कहानी सुनी है? दत्तात्रेय एक बहुत बहुत बड़े एनलाइटन मास्टर हुए। तो उनके जब उनसे किसी ने पूछा कि दत्तात्रेय जी आपके कितने गुरु थे, आपके गुरु कौन थे? तो दत्तात्रेय बोले मेरे 24 गुरु थे। तो आदमी बोला 24 गुरु, ऐसा कैसे हो सकता है किसी आदमी के 24 गुरु? तो दत्तात्रेय बोले ये पृथ्वी मेरी गुरु है, ये तितली मेरी गुरु है, ये आसमान मेरा गुरु है, ये उगता हुआ सूरज मेरा गुरु है, ये बहता हुआ पानी मेरा गुरु है। तो उन्होंने इस तरह के करीब 24 नाम गिनाए। पर हम लोग क्या हैं, हमने अपने आप को संकीर्ण बना लिया है। हमने अपने आप को बोला कि मैं अगर ओशो का फॉलोअर हूँ तो ओशो ही सर्वश्रेष्ठ है, अगर मैं सदगुरु का फॉलोअर हूँ तो ही इज़ द बेस्ट, अगर मैं श्री श्री रविशंकर का फॉलोअर हूँ तो वही भगवान है और सब बेकार हैं। तो हमने अपने दायरे को संकीर्ण बना लिया, उसको लिमिटेड कर दिया है। तो उसको और हमको ज़रूरत है उस दायरे को बढ़ाने की, हमको देखने की ज़रूरत है आंखें खोल करके कि हर एक गुरु की शिक्षाएं चाहे अलग क्यों ना हो, दूर से दिखती अलग क्यों ना हो, पर सारे गुरु एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं, वो है ध्यान, वो है प्रेम, वो है शांति। तो ऐसा नहीं है कि एक गुरु सर्वश्रेष्ठ है और दूसरा नीचा है, दूसरा ऊपर है, दूसरा एक गुरु एनलाइटेंड है दूसरा नहीं है। सब कोई एनलाइटेंड है, सब कोई अपने हिसाब से अपने माध्यम से लोगों को ज्ञान दे रहा है। तो अगर हम अपने दायरे को संकीर्ण बना लेंगे तभी यही दिक्कत आएगी। हम सोचेंगे कि हमारा गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है, उसने जो शिक्षाएं दी हैं वही सर्वश्रेष्ठ है। तो यही बहुत बड़ा फसाद का जड़ है, यही हिंदू मुस्लिम की लड़ाई की जड़ है। यही हम बोलते हैं कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हमारा रिलीजन सबसे अच्छा है, ऐसे ही हम बोलते हैं कि हमारा गुरु सर्वश्रेष्ठ है। तो हम आपस में यही लड़ते रहते हैं, हमारा यही चलता रहता है कि वो गुरु उसने ऐसा बोला और हमारे गुरु ने ऐसा बोला, और हम इसी फिजूल की बातों में लगे रहते हैं। तो अगर आपको सही तरीके से स्पिरिचुअल क्षेत्र में जाना है, अगर आपको सही तरीके से आध्यात्म में जाना है, तो इन सारी गुरुओं को छोड़ना पड़ेगा और अपने स्वयं के गुरु से मिलना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि गुरु कहीं बैठा है बाहर, उसकी बड़ी सी दाढ़ी है, सफ़ेद दाढ़ी है, अच्छे से कपड़े पहने हैं, तो ऐसा नहीं है। गुरु यहाँ हर कोई है। अगर आप में जिज्ञासा है, अगर आप में सीखने की एक चाहत है, तो दुनिया की हर एक वस्तु आपको सिखाती है। तितली, ये पंछी, ये पहाड़, ये नदी, हर कोई कुछ ना कुछ सिखाता है। जैसे दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, वैसे ही हमारे भी बहुत गुरु बन सकते हैं, पर हमको एक जिज्ञासा चाहिए, एक प्यास चाहिए उसको पाने की। तो कोई गुरु सर्वश्रेष्ठ नहीं है, कोई गुरु नीचा नहीं है, कोई गुरु ऊंचा नहीं है। बस हमने अपना दायरा बना दिया है, उस दायरे को तोड़ने की ज़रूरत है। तो किसी गुरु को आप फॉलो मत कीजिए, किसी गुरु की अंधभक्ति मत कीजिए। तो अगर आपने सुना होगा बुद्ध के बारे में, बुद्ध ने बोला कि अगर मैं आपको रास्ते में मिलूं तो मेरी गर्दन काट देना। क्यों बोला उन्होंने ऐसा कि अगर मैं आपको रास्ते में मिलूं तो मेरी गर्दन काट देना? उन्होंने बोला कि कोई मुझको फॉलो ना करे, जो भी मेरी शिक्षाएं थी उसको कोई फॉलो ना करे, सब कोई अपने हिसाब से, अपने खुद के जो अंदर के भीतर के बैठा हुआ परमात्मा है उसके हिसाब से चले। तभी उन्होंने अंतिम जो उनके वचन थे, आपो दीपो भव, बी ए लाइट ऑन टू योर सेल्फ। तुम खुद के गुरु हो, तुम अपनी लाइट के अनुसार चलो, तुम अपने प्रकाश के अनुसार चलो। तुम दूसरों को जब तक फॉलो करते रहोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। फॉलोवर कहीं नहीं बढ़ते हैं, फॉलोवर वहीं अटक जाते हैं। तो जिस दिन अपने आप की इस बाउंड्री को आपने तोड़ा, आपने आगे बढ़े और देखने की कोशिश की इस अनंत आकाश को, इस असीम अस्तित्व को, तो आप समझ पाएंगे कि हर कुछ उसी तरफ ले जा रहा है, उसी परमात्मा की तरफ ले जा रहा है, उसी ईश्वर की तरफ ले जा रहा है, उसी की तरफ ले जा रहे हैं हर कोई। पर अपने दायरे को संकीर्ण मत कीजिए, अपने दायरे को फैलाइए,
अपने पंख फैलाइए और इस अंतहीन आकाश में उड़ जाइए। तो मेरा यही आपको मैसेज है कि किसी एक गुरु को, चाहे ओशो हैं, चाहे सद्गुरु हैं, आप उनकी शिक्षाएं को लीजिए, आप पढ़िए उनको, समझिए उनको, पर ऐसा एक मत बना लीजिए कि यही गुरु सर्वश्रेष्ठ है और मैं इसी को पढ़ लूँगा और इसी को फॉलो करूँगा। तो आप दूसरे जानने की कोशिश कीजिए, हर किसी को जानने की कोशिश कीजिए, हर किसी से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा और आप इस क्षेत्र में, आप इस ज़िंदगी के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहेंगे। तो किसी को फॉलो मत कीजिए, इन सारे गुरुओं की शिक्षाओं को लीजिए और अपने अंदर के खुद के गुरु को पहचानिए, वही गुरु आपको आगे की तरफ ले जाएगा। तो पहचानिए खुद को और अपना प्रकाश खुद बनिए, किसी और के प्रकाश के नीचे मत रहिए। तो यही मेरी आज का मैसेज था आपके लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका धन्यवाद।